पहाड़ में इस बार मानसून सीजन में भारी तबाही हुई है। सबसे ज्यादा उत्तरकाशी और चमोली में नुकसान हुआ है। पर्यावरणविद मौसम की मार की वजह से पर्यावरण से छेड़छाड़ को मान रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मानसून में पहाड़ पर भयंकर तबाही हुई है। हाल ही में उत्तरकाशी के धराली और चमोली के धराली में भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही इस बरसात के सीजन में कई जगह बादल फटने से भारी मुसीबत आई। जानकारों का कहना है कि पहाड़ पर अंधाधुंध निर्माण कार्य और पर्यावरण से छेड़छाड़ करने की वजह से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। बड़े पैमाने पर बहुत चौड़ी सड़कों का बनना, बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाओं का यहाँ बन जाना, रेलवे की सुरंगें बन रही हैं, उसके लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है इसके जो मौसम के बदलाव के कारण जो परिघटना है उसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। चमोली में बार बार आ रही प्राकृतिक आपदाओं ने सरकार की चिंता को भी बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित लोगों की सरकार लगातार मदद भी कर रही है। इसके साथ ही बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना से करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। देखिए, इसमें लगभग जोशीमठ में जो ट्रीटमेंट के काम होने हैं वो धरातल पे उतरने वाले हैं। एजेंसियां अपना सर्वे कर चुकी हैं, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, और क्योंकि कल ही एक टीम आई है उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी जिसको कहा जा रहा है, क्योंकि पेयजल निगम ने जो अपना डीपीआर बनाई थी तो उसमें कुछ और चीजें एड ऑन होनी है, तो उसके लिए वो यहाँ पे आई। पहाड़ पर बढ़ रहे कुदरत के कहर ने सभी को चिंता में डाल दिया है। पहाड़ों में वैज्ञानिक से लेकर अन्य सलाहकारों का कहना है कि बड़े बड़े डैम और अनियोजित विकास पर रोक लगनी चाहिए ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। नितिन सेमाल, न्यूज 18, चमोली। टिहरी में बारिश से घनसाली तहसील के कई गांवों में नुकसान की खबर है। स्थानीय नदी उफान पर है और नदी किनारे बने भवनों पर संकट छाया हुआ है। जिले में कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं पार रास्ते वॉश आउट हो गए हैं। इस बार मानसून सीजन उत्तराखंड पर कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 5 महीनों में 120 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा मकान आपदा की चपेट में आ चुके हैं और लोग बेघर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अभी भी मानसून एक्टिव है और इस पूरे हफ्ते और खतरनाक हालात हो सकते हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक मची तबाही की है। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग लापता हैं। मकान और पशुओं को भी भारी नुकसान हुआ है। बरसात के इस सीजन में पानी की हर एक बूंद उत्तराखंड के लिए आपदा साबित हो रही है। इस सीजन में आपदा की चपेट में आकर अभी तक 120 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 95 लोग अभी भी लापता की श्रेणी में दर्ज है। 2000 से ज्यादा बिल्डिंग आपदा की भेंट चढ़ चुकी हैं। देखिए, कैजुअलिटी निश्चित रूप से हुई हैं। लगभग आज की घटनाओं को मिला दिया जाए तो लगभग 72 के आसपास कुल अब तक पूरे प्रदेश में 1 तारीख से डेथ हुई है। तो वो हम विगत वर्षों की तुलना करें तो हम अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। विगत वर्षों की तुलना में अभी बहुत ही कम है, लेकिन जो भी मृत्यु है, एक मृत्यु भी बहुत होती है। इस साल की आपदा में सबसे ज्यादा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले प्रभावित रहे। हालात ये कि एक जगह पर राहत और बचाव काम होता है तो अगले दिन दूसरी जगह तबाही हो रही होती है। मॉनसून का रौद्र रूप अब लोगों को डराने लगा है और इस हफ्ते मौसम की यही चाल आगे भी रहने वाली है। आपदा के सीजन में रोड एक्सीडेंट के मामले भी तेजी से बढ़े। पिछले 3 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 92 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में उत्तराखंड में सामान्य से 16% बारिश कम हुई, लेकिन अगस्त में 46% बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सितंबर में बारिश का डाउनफॉल जरूर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये हफ्ता काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
चमोली की बिरही निजमुला घाटी में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का पूरा हिस्सा कुछ ही सेकंड में आकर नीचे गिरता दिखाई दिया। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि यहां पर कोई गांव या फिर कस्बा नहीं है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस लैंडस्लाइड का वीडियो बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। बहुत खतरा हो गया ये तो। श्रीनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में बद्रीनाथ हाईवे अलकनंदा नदी के पानी में डूब गया है। पुलिस ने एहतियातन फिलहाल ट्रैफिक को रोक लिया है। आपको हाईवे की तस्वीर दिखाते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, आपको ये वीडियो आप देखिए जिसमें नज़र आ रहा है पानी भरना शुरू हो जाता है और एक प्राइवेट बस ड्राइवर खतरनाक अंदाज में पानी को चीरता हुआ हाईवे पर जाता हुआ नजर आता है। जब बस अलकनंदा नदी के पानी के बीच से निकल रही थी, तभी कुछ यात्रियों ने बस के अंदर से भी वीडियो बनाया। ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान यात्रियों की सांसें थमी रहीं। दरअसल बारिश के चलते अलकनंदा नदी में इस कदर पानी बढ़ गया कि उसने अब हाईवे को ही डुबा दिया। नदी उफान पर है, लिहाजा निचले हिस्सों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि खेती खलियान के लिए भी जाना जाता है। जैविक खेती वाली दालें और सब्जियों की डिमांड देश भर में रहती है, लेकिन इस बार किसान के हाथ खाली हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस बार की बारिश ने खेती को बर्बाद कर दिया। नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों में सब्जी फल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। पहाड़ी सब्जी, लौकी, मिर्च, तुरई से लेकर ककड़ी समेत अन्य फसलों का उत्पादन ना के बराबर है। हालात ये हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 10 से 15% ही उत्पादन हो सका है, जिसकी वजह से किसान अब टेंशन में है कि कर्ज लेकर बोई गई फसलों की भरपाई कैसे हो। हमारे यहाँ नुकसान तो ये हो गया कि जो चीज बोई वो हुई नहीं। बारिश मालूम ज्यादा हो गई या कुछ हो गया। अब धनिया देखो, ये बिल्कुल कोई पेड़ जमे हैं, मिर्च वो खत्म ही है। मतलब हम 100% ही नुकसान समझो। क्या करें, कुछ नहीं है खेतों में। आप देख सकते हो, ना मूली हुई है ना मिर्च हुई है। धनिया के खेत पूरे खाली हैं सर। काफी नुकसान हुआ है इस बार बारिश से। सरकार से सर कुछ मुआवजा वगैरह मिल जाए, कुछ हो जाए, और क्या कह सकते हैं। नैनीताल के बजून, अधोड़ा, रौखड़, पंगूट क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन होता है, तो भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, उखलकांडा की सब्जी और फलों की डिमांड देश भर में रहती है। लेकिन इस बार हर जगह उत्पादन बेहद कम हुआ है। वहीं प्रशासन किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने की बात कर रहा है। जो आपदा के अंतर्गत नुकसान हुआ है, चाहे वो परिसंपत्तियों का हो या कृषि भूमि का या उद्यानीकरण का, तो उसका सर्वे लगातार चल रहा है। टीमें जहां जहां से भी सूचना प्राप्त हो रही है, टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं। जॉइंट टीमें, टास्क फोर्स भी बनी हुई हैं तहसील स्तर पर सभी विभागों की, और उसका असेसमेंट कर रहे हैं। वो शासन के द्वारा भी मांगा गया है। बहरहाल पहाड़ में इस बार सब्जी का उत्पादन कम है, जिसकी वजह से किसान परेशान है और सरकार से मदद की आस है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में गुरुवार को कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई हत्या का खुलासा किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को ही नशे की लत थी और अक्सर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गुरुवार को सहस्त्रधारा हेलीपैड पर केयरटेकर के पैसे और मोबाइल चुरा लिए थे, जिसके बाद भी केयरटेकर नींद से जाग गया तो सरिया से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दोनों ही आरोपी 19 साल के हैं और नशे की लत के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। हरिद्वार के एक होटल के कमरे में जलकर हुई जूनियर इंजीनियर की मौत के बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक जेई के परिजन शुक्रवार को राजस्थान से हरिद्वार पहुंचे थे। यहां पर जिला अस्पताल से उनको 24 साल के मोहित का शव सौंपा गया। पुलिस के मुताबिक परिवार से पता चला कि मृतक पिछले कुछ दिनों से विचित्र बातें कर रहा था और सत्य की खोज में जाने की बात करता था। प्राइमरी जांच में जेई की मौत आत्महत्या मानी जा रही है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है।
उत्तराखंड हमेशा से ट्रैकर्स की पसंद रहा है, लेकिन कई बार तो सही रूट पता ना होने की वजह से परेशानी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में देश दुनिया से आने वाले ट्रैकर्स को रूट और कैंप की सही इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन पर मिल पाए, इसके लिए 100 रूट की मैपिंग की तैयारी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड के 100 पैदल ट्रैक को प्रमोट करने और नई पहचान देने का काम टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है। पहाड़ी जिलों के 100 ट्रैक का सही मैप, रूट, जीपीएस, नेविगेशन और कैंप आने वाले ट्रैकर्स को मिल पाए, इसके लिए हर रूट की पूरी मैपिंग से लेकर पूरी इंफॉर्मेशन ऐप पर देने की तैयारी है, ताकि किसी भी रूट पर ट्रैकिंग के लिए आने वाले टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो। चाहे एंड्रॉयड पे हो या आईओएस में हो, उस क्षमता के हों और उस हिसाब से नेविगेशन के लिए ऐप हमारा बन जाएगा और जीपीएस और जीआईएस मैपिंग के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले राउंड में चंपावत को छोड़ 8 पहाड़ी जिलों के 45 ट्रैक की मैपिंग होगी, तो अगले 1 साल में 100 ट्रैक की मैपिंग का टारगेट है। अभी तय किए गए 45 ट्रैक में सबसे ज्यादा 12 ट्रैक उत्तरकाशी जिले के, तो 14 ट्रैक पिथौरागढ़ जिले के हैं। डिपार्टमेंट के प्लान के मुताबिक जहां एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो वहीं ट्रैकर्स भी मानते हैं कि हर रूट की मैपिंग होने से चलना और घूमना आसान होगा, क्योंकि कई ट्रैक पर रास्ता भटकने से जान तक गंवानी पड़ती है। 100 ट्रैक हमारे ऐसे होने चाहिए जिनकी हमारी प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग लगभग 50 ट्रैक्स को हम लोग ले रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर कोशिश करेंगे, अगर मौसम ने साथ दिया और सारी चीज़ें ठीक रहीं, तो 6 महीने के अंदर हम इनकी मैपिंग करवा देंगे। उस पूरी ट्रैक की जानकारी उनको ऐप के माध्यम से या पूरा एक मैप के माध्यम से उनको पता चलेगी, तो उनको ये सहूलियत रहेगी कि उन्हें अपनी किस तैयारी के साथ वहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, उनको सारा डेटा एक ही जगह पे मिलेगा। तो इससे ट्रैकरों को काफ़ी फायदा पहुँचेगा। उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन बिना आइडिया और मैपिंग के कई बार उन्हें परेशान होना पड़ता है। ऐसे में एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों को परेशान ना होना पड़े, ट्रैक रूट्स की डिजिटल मैपिंग के प्लान पर काम शुरू हो चुका है। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा मेले की रौनक है। वहीं आज मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के लिए कदली यानी कि केले के पौधे को लाया गया। पूरे बाजार में कदली को भ्रमण कराकर मां के जयकारे लगाए गए। फिर केले के पौधे को मां नंदा देवी को लाया गया और मंदिर में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसके बाद में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। फिर कल मां के दर्शन दूर दूर से आए भक्त कर पाएंगे। वृक्षों को आमंत्रण देने गए थे। आज कदली वृक्षों को वहाँ से पूरा बाजार का भ्रमण करते हुए नंदा देवी लाए हैं। आज इनकी पहले अभी पूजा हो रही है। शाम को जो राज परिवार है अभी दिन में इनकी पूजा करेगा और शाम को इनको प्राण प्रतिष्ठा कर कल दर्शनार्थ जो श्रद्धालु है उनके लिए खोला जाएगा मां नंदा सुनंदा को। उत्तराखंड में जहां पर बारिश से हल्द्वानी समेत कई जगहों पर नुकसान हुआ है, तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत नेतागिरी से दूर अभिनेता बनने में जुटे हुए हैं। भले ही अभी रामलीलाओं का समय दूर हो, लेकिन बंशीधर भगत हल्द्वानी के ऊंचा पुल में होने वाली रामलीला में दशरथ की भूमिका निभाने की रिहर्सल कर रहे हैं। खास बात यह है कि बंशीधर भगत के रिहर्सल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कई बार के विधायक या कहना चाहिए कि सबसे वरिष्ठतम विधायक बंशीधर भगत खुद को अभिनेता यानी अच्छा अभिनेता साबित करने में जुटे हुए हैं।
बंशीधर भगत इस समय नेतागिरी से दूर रंगमंच की तैयारियों में जुटे हुए हैं और आने वाली रामलीला की तैयारियों में ऐसे जुटे हुए हैं कि दशरथ का किरदार निभाने को एक बार फिर से बेताब हैं। बंशीधर भगत पिछले कई सालों से हल्द्वानी की ऊंचा पुल और कटघरिया की रामलीलाओं में अभिनय करते रहे हैं और पिछले कई सालों से वो दशरथ का अपना फेवरेट पार्ट भी खेलते रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि बंशीधर भगत इस बार तालीम में व्यस्त हैं और तालीम में भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि दशरथ की वो तालीम ले रहे हैं, वो भी अपनी कैकेयी के साथ। लेकिन इससे भी बड़ी खास बात यह है कि इस बार बंशीधर भगत यानी दशरथ की कैकेयी बदल चुकी है, यानी सालों से जो शख्स कैकेयी का रोल कर रहा था उसकी जगह एक नई कैकेयी आ चुकी है और बंशीधर भगत का यह तालीम लेता हुआ वीडियो सोशल मीडिया में कैकेयी के साथ वायरल हो रहा है, जिसकी तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको अलर्ट होने की जरूरत है। उत्तराखंड में पैथोलॉजी लैब के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा है, जहां पर लैब किसी के रजिस्टर्ड है और उसे पता चला कि कोई और है, जिनमें रिपोर्ट तक गलत आ रही है। और सीएम पोर्टल पर जब शिकायत की गई तो उसके बाद में प्रदेश में जगह जगह पर खुली इन लैब की जांच पड़ताल तेजी के साथ में हो रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश में जगह जगह पर पैथोलॉजी लैब चल रही हैं, लेकिन इनमें जांच कौन कर रहा है और क्या रिपोर्ट सही है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। कई बार हर लैब की जांच रिपोर्ट अलग अलग आने तक के मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में तो यहाँ तक हद हो गई कि पैथ लैब की जांच गलत निकली तो गलत बीमारी का इलाज दे दिया गया और कुछ केस में मरीजों की जान जाने तक का आरोप है। देहरादून में एक व्यक्ति ने अवैध और कानून के खिलाफ चल रही इन पैथ लैब्स के खिलाफ सीएम पोर्टल में शिकायत की है। इन्होंने मुझे नॉर्मल रिपोर्ट दे दी थी, जबकि बाद में जब बच्चा हुआ तो हमें पता चला कि बच्चा हार्ट डिजीज लेकर के हुआ है, क्लैप लिप क्लैप पैलेट है। काफ़ी लड़ाई हुई और डॉक्टर आहूजा ने बोला कि बहुत सारे बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है, रिपोर्टों का क्या। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरीके की आप रिपोर्टें दे रहे हैं, अगर रिपोर्टों में कुछ नहीं आ पा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, तो आप इतना पैसा ले क्यों रहे हैं। क्षेत्र में कुछ तरह की लैब ऐसी चल रही हैं जहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है, कोई और ही बैठा होकर चला रहा है वो लैब, और मतलब कि जिसके नाम पे वो लैब रजिस्टर है उसके सिग्नेचर भी वो खुद ही कर रहे हैं, यानी पूरी फर्जीवाड़ा पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हमने इसकी शिकायत की थी कि इसको रोका जाए और पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। नियम कहता है कि किसी भी पैथ लैब को चलाने के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MCI की मान्यता होनी चाहिए। हालांकि हाल ही में MBBS डिग्री के साथ भी पैथ लैब खोलने की परमिशन दी गई है। जो लैब खुली हुई है उसमें पैथोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, बिना पैथोलॉजिस्ट के तो लैब रन ही नहीं कर सकते। पर आजकल ऐसा हो रहा है कि जो टेक्नीशियन लैब्स खुली हुई हैं, पैथोलॉजिस्ट तो उनके पास हैं पर वो साइन दिए हुए हैं उसमें, है ना। कोई पैथोलॉजिस्ट आते नहीं है, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, आते हुए पर बहुत ज़रूरी है कि पैथोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है। ये हमारे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि हमारा हर ज़िले में CMO द्वारा देखा जाता है ये सेल, उसमें वो चाहे कोई भी हॉस्पिटल खुल रहा हो, नर्सिंग होम या लैब खुल रही हो, तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट एक रजिस्टर्ड होना चाहिए या लैब टेक्नीशियन हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। किराने की दुकान की तरह गली गली खुल चुके इन पैथ लैब्स की जांच जरूरी है ताकि बीमारी के नाम पर किसी को ठगा ना जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।